नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आपसे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश भर में जो फ्रेंचाइजी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड में उन्होंने अपने जो लोकल एरियाज़ हैं उनको बहुत अच्छे से कवरेज दी है। जैसे छोटी से छोटी घटना होती है उसके विजुअल्स वो बहुत अच्छे से खबरों के माध्यम से देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारे ऐसे पत्रकारों से बात की जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो उनके बात करने के तरीक़ों से मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नोटिस करने वाली बात यह है, अगर आप पत्रकार हैं तो आपका काम है खबरों को इकट्ठा करना, और उसको इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर होना पड़ता है। जैसे आपको अपने न्यूज़ सोर्स डेवलप करने पड़ते हैं, जैसे आपको फील्ड में जाना पड़ता है, या फिर अगर कहीं फील्ड में आप नहीं जा पाते हैं तो आपको कॉल करने होते हैं। तो सबसे पहले पत्रकार क्या करते हैं, वो अपने आप को एज्यूम कर लेते हैं कि हम पत्रकार हैं और सामने वाले को हमें न्यूज़ देनी ही पड़ेगी। तो ये एक बड़ा गलत एटीट्यूड होता है। अगर आप किसी से फील्ड में मिल रहे हैं तो उसके आगे सीधा माइक तान दिया, ये गलत होता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप माइक तो रखेंगे ही, अगर आपको फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हम्बली उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे देखते हैं कि वो उस बाइट को देने की पोजीशन में है या नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमें अपनी बाइट देने में या फिर अपनी बात को कहने में माइक के ऊपर सहज है, तो आप उसे माइक के साथ कवर करें। अगर वो माइक के ऊपर कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता तो आप उसको ऑफ द रिकॉर्ड उससे वो इन्फॉर्मेशन लें और उसकी परमिशन से उससे बात करें। इस कोशिश में ऐसा होता है कि आप मान लीजिए ओपिनियन ले रहे हैं या फिर कोई खबर ले रहे हैं, तो आप 10 लोगों से बात करते हैं, 20 लोगों से बात करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बोलने को तैयार ही नहीं होते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपके काम का होता है और आपकी न्यूज़ बन जाती है। सबसे पहले पत्रकार का धर्म है कि उसे विनम्र होना चाहिए और उसके अंदर धैर्य बहुत होना चाहिए। तो अगर आप इसके साथ काम करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी बात, जब आप कोई भी न्यूज़ कलेक्शन के लिए या फिर कोई इंटरव्यू करने के लिए या कोई भी मीटिंग सेट करने के लिए आप फ़ोन कॉल पर बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले हम्बली अपना परिचय देना चाहिए कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस चैनल से हूँ, मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूँ, क्या आप अपना इस वक्त पे समय हमें दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बात करते हैं तो अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे सवाल तीरों की तरह क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं फ़ोन पर भी, ये एज्यूम करके कि हम तो रिपोर्टर हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने आप को एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पर हम्बली बात करनी चाहिए। तो ये दूसरी बात हुई। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो पत्रकार का सोर्स होता है। सोर्स को बहुत बार उजागर किया जाता है और कई बार उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, छुपा के रखा जाता है। कहा जाता है हमारे सोर्स के मुताबिक हमें ये खबर मिली। वो सोर्स गुप्त रखना आपका अधिकार है, इसके लिए बाकायदा एक कानून है। लेकिन सोर्स आप डेवलप कैसे करेंगे? सोर्स डेवलप करने के लिए भी वही तरीका है, धैर्य और आपकी विनम्रता। आप फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप उनकी खबरों को कवर करना शुरू करते हैं। तो आप पहले पॉजिटिव खबरों के साथ शुरुआत कीजिए। जब आप उनकी पॉजिटिव खबरें करना शुरू करेंगे तो एक समय आएगा कि वो आपको कुछ ऐसी खबरें भी देंगे जो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो, भ्रष्टाचार की खबर हो, जो आपके लिए काम की खबर हो। वो आपका एक रिलायबल न्यूज़ सोर्स हो सकता है। तो न्यूज़ सोर्स डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ की पॉजिटिव खबरों से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप पॉजिटिव खबरें देंगे तो आपके न्यूज़ सोर्स धीरे धीरे सब जगह डेवलप हो जाएंगे, चाहे वो सरकारी विभाग हो, पुलिस थाने हो, या फिर लोक सेवा के कोई भी विभाग हो, नेता हो, सब जगह आपके न्यूज़ सोर्स डेवलप हो जाएंगे। तो इन 3 चीज़ों पर काम कीजिए। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी, काम की होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।